राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 2025 में चैत्र नवरात्रि का जो विसर्जन विधि बन रहा है, तो हमें विसर्जन कैसे करने हैं दोस्तों, बने रहिएगा पूरा पूजा विधि में। जब भी आप सभी लोगों को पूरी विधि समझ में आएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि 2025 में जो हम पूजा करते हैं नवमी की, तो आखिरी दिन की पूजा जो है हमें बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ करना चाहिए और व्रत भी रखना चाहिए, क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं तो हमारे व्रत से हमारी सिद्धिदात्री माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं, क्योंकि आखिरी दिन सिद्धिदात्री माता का होता है। जो ये संपूर्ण रूप हमारी दुर्गा मैया का है, जो ये साइड में आपको दिख रहा होगा, ये हमारे 9 रूप हैं दुर्गा मैया की। और मेरी माँ सिद्धिदात्री जो हैं, ये बीच में संपूर्ण देवी ये ही हैं। अलग अलग इनका ही रूप है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि, महागौरी। और 9वें दिन का जो पूजन होता है हमारी, यही सिद्धिदात्री माता का होता है। जो लोग पूरी नवरात्रि में, पूरे नवरात्र में अगर वो व्रत नहीं रह पाते, जैसे नवरात्रि का, तो बहुत से लोग 9 दिन का रहते हैं और बहुत से लोग तो आगे और पीछे के नवरात्र रहते हैं। जैसे प्रथम नवरात्रि रह लिए, अष्टमी रह लिए, नवमी के दिन पारण कर लिए, तो बहुत से लोग ऐसे रहते हैं। लेकिन हमें आज के दिन माता रानी की व्रत जरूर रहना चाहिए, क्योंकि जो सिद्धिदात्री माता का दिन होता है, अगर किसी कारणवश आप ये व्रत नहीं रह पाए हैं, किसी कारणवश, तो आप अगर नवमी का व्रत रह रहे हैं तो आपकी समस्त नवरात्रि का व्रत का फल मिल जाता है, क्योंकि जो ये व्रत होता है सिद्धिदात्री माता का होता है और पूरे नवरात्र का एक ही व्रत फल देने वाला है दोस्तों। तो हमें यही चाहिए कि आज के दिन ज़रूर से ज़रूर हम नवरात्रि के व्रत रहें। सिद्धिदात्री माता का व्रत हमें ऐसे रहना है कि हम सूर्योदय से पहले जगें और बिस्तर छोड़ें। रोज़ की तरह हमें दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हो जाने हैं दोस्तों। स्नान करना है। स्नान करने के उपरांत आप जहाँ पे चौकी आप रखे हैं उस स्थान पे आप गंगा जल का एक छींटा देंगे। इसके बाद वहाँ पे अपने दुर्गा माँ सिद्धिदात्री माता की जय ऐसे जयकारा लगाते हुए आप माँ के समक्ष आकर खड़े हों। फिर इसके बाद अपने माँ के चरणों का ध्यान लगाते हुए आप माँ के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करने हैं दोस्तों। फिर माँ को आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जो भी आप माँ के लिए भोग तैयार किए हों, नैवेद्य तैयार किए हों, माँ को भोग जरूर समर्पित करें। और सीजनी फल, जो भी सीजन में अवेलेबल हो, फल आते हों, आप माँ को ज़रूर से ज़रूर भोग लगाएं। तो ऐसे ही हमें भोग लगाने हैं और माँ को जितना हो सके उतना प्रेम करें, क्योंकि आज के दिन हमारी सिद्धिदात्री माता का दिन होता है। तो सिद्धिदात्री माता के दिन हमें पूजा पाठ बड़े ही श्रद्धा भाव से करनी चाहिए और माँ को अपने हाथों से पवाना चाहिए, जो जो भी आप व्यंजन माँ के लिए तैयार किए हैं। कलश का जो विसर्जन होगा दोस्तों, वो होगा 7 अप्रैल को, क्योंकि 6 अप्रैल को नवमी है। तो नवमी तिथि के दिन हम कलश का विसर्जन नहीं कर सकते, कोई भी सामग्री यहाँ से हटा नहीं सकते, क्योंकि 10वीं तिथि में ही विसर्जन होता है सबके यहाँ। तो हमें क्या क्या विसर्जन करना होगा, क्या क्या रखना होगा, आप सब बने रहिएगा पूरी वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो कलश है, कलश हमें 10वीं को ही हटाने हैं। और ये आम के पल्लव हुआ, फूल हुआ, कलश के गले में जो ये फूल है, मौली है, धागा है, ये चुन्नी के कलावा हैं, माँ के जो पुष्प हैं, माला पुष्प, ये सब जो विसर्जन है 10वीं को ही होगा। विसर्जन में आप नदी में प्रवाहित नहीं करने हैं दोस्तों। नदी में अगर सभी लोग प्रवाहित करने लगें तो नदियाँ हमारी बहुत गंदी हो जाती हैं। अगर नदी के पास जाओ तो आचमन करने का मन नहीं होता। गंगा, यमुना, ये सब ऐसी नदी हो गई हैं आज के समय में कि वहाँ पे जाने के बाद आचमन करने की हिम्मत नहीं होते, इतनी गंदी नदियाँ हो गई हैं। तो इस सब चीज़ों को
आप ज़मीन में खोद के दबा सकते हैं। ऐसे विसर्जन करना है आपको। पुष्प है, आम के पल्लव हैं, यही सब आपको ज़मीन के अंदर दबा देनी है। जो आप सुहाग की सामग्री माँ को समर्पित किए हैं दोस्तों, उसे आप किसी सुहागिन महिला, ज़रूरतमंद महिला को दान दे सकते हैं। कुछ सामग्री अपने पास भी रख सकते हैं। दक्षिणा जो है वो भी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दे सकते हैं। फल फ्रूट अपने पूरे परिवार में वितरण करें, जो भी आप भोग लगाए हैं। तो ऐसे हमें पूजा पाठ करने के उपरांत माँ से क्षमा याचना करना चाहिए। हे माँ, हमारे पूजा पाठ में जो कुछ भी त्रुटियाँ हुई हैं उसे क्षमा कीजिएगा। हमारी करुणामयी माँ, दयालु माँ शीघ्र ही क्षमा कर देती हैं दोस्तों। तो ऐसे ही हमें अपने आखिरी दिन नवरात्रि की पूजा करनी है और विसर्जन भी हम आप सभी लोगों को सहज भाव में ही बताएं कि ऐसे ही आप सभी को विसर्जन भी करने हैं दोस्तों। तो आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों की थोड़ा भी यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आप सभी लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे कृष्ण कन्हैया ब्लॉग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।